हाय, अब मैं क्या करूं? डिब्बा खाली है, बाहर बर्फ गिर रही है और कुक्कू गुड़िया को बहुत भूख लगी है। अगर मैंने कल कुछ काम नहीं ढूंढा तो हम भूखे ही रह जाएंगे। मम्मा, क्या आज फिर हम सिर्फ गर्म पानी पीकर सोएंगे? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। नहीं मेरी बच्ची, माँ अभी जिंदा है, तू बस सो जा। कल मैं तेरे लिए ढेर सारा दाना लाऊंगी। रात की ठंड इतनी तेज थी कि रानू की पतली चादर बच्चों को बचा नहीं पा रही थी। मम्मा, ये चादर तो बर्फ जैसी ठंडी है। मेरे पैर सुन हो रहे हैं, क्या हम जम जाएंगे? मेरे पास आओ बच्चों, एक दूसरे से चिपक कर बैठो। काश मेरे पास रुई खरीदने के पैसे होते तो मैं तुम्हारे लिए गरम रजाई बनाती। अगली सुबह रानू काम मांगने कालू कौवे के पास पहुंची। कालू भाई, आपके पास रुई का गोदाम है, क्या मुझे थोड़ा काम मिल सकता है? बदले में आप मुझे थोड़ी रुई दे देना। अरे रानू, तुम चिड़िया लोग सिर्फ मांगना जानते हो। रुई बहुत महंगी है, मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ से जाओ, मुझे अपनी गोरी के लिए मखमली बिस्तर बनाना है। रानू हरियाली तोती के पास मदद मांगने गई। हरियाली बहन, क्या आपके पास कोई पुराना बोरा या कपड़ा है? मेरे बच्चे बीमार हो रहे हैं। देखो रानू, व्यापार में कोई बहन भाई नहीं होता। 500 लगेंगे बोरे के। पैसे नहीं है तो रास्ता नापो, कीचड़ में सो जाओ, वहाँ मुफ्त में जगह मिलेगी। सब तरफ से दुत्कार पाकर रानू अपने सूखे खेत में जाकर रोने लगी। हे भगवान, तूने माँ बनाया तो ये दुख सहने की शक्ति भी दे। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, अब मैं अपने बच्चों को कैसे बचाऊं? तभी रानू का हाथ खेत की सूखी और लंबी घास पर पड़ा। अरे, ये सूखी घास तो धूप में कितनी गर्म लग रही है। अगर मैं इसे इकट्ठा करूं तो क्या ये रुई का काम नहीं कर सकती? हाँ, मुझे कोशिश करनी चाहिए। रानू ने दिन भर मेहनत करके घास का बड़ा ढेर बनाया। बस थोड़ी और घास। रानू, तुझे थकना नहीं है। ये घास नहीं, ये तेरे बच्चों की गर्माहट है। चोंच दुख रही है पर हिम्मत नहीं हारनी है। रानू घास घर ले आई, पर एक नई समस्या सामने आ गई। मम्मा, ये तो सुई की तरह चुभ रही है। इसमें तो हम सो ही नहीं सकते। धैर्य रखो बेटा, माँ कुछ और सोचती है। ये घास बेकार नहीं जाएगी। रानू ने अपनी माँ का पुराना मलमल का दुपट्टा निकाला। अगर मैं इस घास को चोंच से बारीक कुतर दूं और इस कपड़े के अंदर भर दूं तो ये चुभेगी नहीं। हाँ, यही रास्ता है। रानू पूरी रात जाकर घास को बारीक काटती रही और कपड़े में भरती रही। बस थोड़ा सा और सीना बाकी है। ये देखो कितनी नरम और फूली हुई रजाई बनी है। रुई से भी अच्छी। सुबह जब बच्चों ने रजाई ओढ़ी तो उनके चेहरे खिल गए। वाह मम्मा, ये तो बादलों जैसी नरम है। अब मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। आप सबसे अच्छी मम्मा हो। अब हम ऐसी और रजाइयाँ बनाएंगे और पूरे जंगल को ठंड से बचाएंगे। रानू ने बाजार में घास की रजाई बेचना शुरू किया। रजाई ले लो, गरम रजाई, कड़कड़ाती ठंड से बचने का सस्ता और पक्का इंतजाम। घास और भूसे की नरम रजाई ले लो। अरे ओ रानू, ये क्या तमाशा लगा रखा है? बाजार की नाक तटवाएगी क्या? लोग यहाँ रेशम और रुई के कंबल खरीदने आते हैं और तू ये कचरा बेच रही है। सही कहा कालू जी। देखो तो, ये चिड़िया घास फूस बेचकर अब अमीर बनना चाहती है। रानू, तुझे क्या लगा था लोग इतने बेवकूफ हैं कि रुई छोड़कर तेरी ये चुभने वाली घास खरीदेंगे? इसे रजाई नहीं, चूहे का घर कहते हैं। बहन गोरी, ये कचरा नहीं है। मैंने अपनी रातों की नींद और अपनी चोंच की मेहनत से इसे बनाया है। ये सिर्फ घास नहीं है, इसमें एक माँ की ममता, मेहनत और ईमानदारी की गर्माहट है। एक बार इस्तेमाल करके तो देखो, रुई को भूल जाओगी। अरे चुप कर, बड़ी आई मेहनत वाली। मेहनत तो हम करते हैं जो दूर दराज के जंगलों से महंगी रुई मंगवाते हैं। तेरी इस घास की रजाई को तो मैं मुफ्त में भी ना लूं। ओ भाइयों, देखो, इस भिखारी चिड़िया का मजाक देखो। अब ये हमें घास में सुलाएगी। रानू, बेहतर होगा कि ये कूड़ा उठा और यहाँ से भाग जा। अपनी औकात मत भूल। तू एक मामूली चिड़िया है, कोई बड़ी व्यापारी नहीं। मजाक उड़ाना आसान है कालू भाई, पर किसी की मेहनत का मजाक उड़ाकर आप बड़े नहीं बन जाते। आज आप हंस रहे हैं, पर याद रखना, जब कड़ाके की बर्फ गिरेगी तब यही घास की गर्माहट लोगों की जान बचाएगी।
मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। सूरज ढल रहा था। रानू की आंखों में आंसू थे, पर वो डटी रही। तभी एक बूढ़ा कबूतर जो ठंड से बुरी तरह कांप रहा था, रानू के ठेले के पास आकर रुक गया। बेटी, क्या ये रजाइयाँ सच में गर्म हैं? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कालू की दुकान से रुई का कंबल खरीद सकूं। मेरी पत्नी घर पर बीमार है और इस बर्फीली हवा ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। हाँ बाबा, ये बहुत गर्म है। आप बस एक बार इसे ओढ़कर देखिए। अगर आपको आराम ना मिले तो पैसे मत दीजिएगा। जैसे ही वो रजाई ओढ़ता है, उसके चेहरे पर सुकून आ जाता है और उसके शरीर की थरथराहट रुक जाती है। अरे, ये तो जादू है। बेटी, इतनी गर्माहट तो मैंने कभी रुई के कंबल में भी महसूस नहीं की। ये बहुत ही हल्की और बहुत ही प्यारी है। कालू कौवा दूर से चिल्लाते हुए कहता है, अरे बूढ़े बाबा, दिमाग खराब हो गया है क्या? घास के ढेर में पैसे बर्बाद कर रहे हो। कल खुजली होगी तो मेरे पास मत आना। चुप रहो कालू, तुम लोग सिर्फ चीज की चमक देखते हो, पर इस बेटी ने इसमें अपनी रूह डाली है। रानू बेटी, मुझे एक नहीं, ऐसी 3 रजाइयाँ दे दो। एक मेरे लिए, एक मेरी बीमार पत्नी के लिए और एक मेरे पड़ोसी के लिए जो खुले आसमान के नीचे सोता है। ये लीजिए बाबा, ये आपके लिए मेरा उपहार है। नहीं बेटी, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। लोग आज तुम पर हंस रहे हैं, पर कल यही लोग तुम्हारी दुकान पर लाइन लगाएंगे। तुम्हारी ये घास की रजाई गरीबों का सहारा बनेगी। बूढ़े कबूतर की बातें सुनकर रानू को समझ आ गया था कि उसकी जीत की शुरुआत हो चुकी है। जल्द ही रानू की रजाइयाँ पूरे जंगल में मशहूर हो गईं। कालू और गोरी रानू के पास आए। रानू बहन, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया, पर आज तुम्हारी इसी घास की रजाई की वजह से करीब पक्षी बच रहे हैं। क्या हम भी तुम्हारे साथ काम कर सकते हैं? जरूर तालू भाई, मेहनत करने वालों के लिए मेरे यहाँ हमेशा जगह है। रानू अब एक बड़ी रजाई फैक्ट्री की मालकिन बन गई थी। उसका घर अब पक्का और खुशहाल था। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। याद रखना बच्चों, जब इरादे नेक हो और मेहनत सच्ची हो तो सूखी घास भी मखमल बन जाती है। रानू की मेहनत ने पूरे जंगल को खुशहाल बना दिया था। हर घोंसले में घास की रजाई थी, पर एक दिन अचानक आसमान काला हो गया और ऐसी बर्फ गिरने लगी जो कभी नहीं पिघलती थी। रानू बहन, अनर्थ हो गया। उत्तर की पहाड़ियों से बर्फीला राक्षस जाग गया है। उसकी सांसें जहाँ पड़ती हैं, सब कुछ पत्थर की बर्फ बन जाता है। घबराओ मत तालू भाई, अगर हमारी इरादे नेक है तो कोई भी राक्षस हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। ठंड इतनी तेज थी कि रानू की साधारण घास की रजाइयाँ भी ठंडी पड़ने लगी। जंगल के पक्षी कांपने लगे। मम्मा, रजाई के अंदर भी बहुत ठंड लग रही है। क्या हम कभी इस ठंड से बच पाएंगे? बेटी, इस बार हमें सिर्फ घास नहीं, कुछ जादू ही चाहिए होगा। रानू मदद के लिए पुराने बरगद के पेड़ पर रहने वाले बूढ़े उल्लू के पास पहुंची। रानू, इस कड़ाके की ठंड को सिर्फ सूरज की किरणों वाली घास ही हरा सकती है, जो तपते हुए ज्वालामुखी के पास उगती है। पर वहां जाना बहुत खतरनाक है। मेरे बच्चों और जंगल के लिए मैं अपनी जान भी दांव पर लगा सकती हूँ। रानू, कालू और गोरी आग उगलने वाले पहाड़ की ओर उड़ चले। वहाँ बहुत गर्मी थी। हाय, मेरे पंख चल रहे हैं। रानू, यहाँ तो बहुत आग है। यहाँ घास कैसे मिलेगी? देखो, वो रही वो लाल रंग की घास। वो आग में भी नहीं जलती। रानू ने वो लाल घास अपनी चोंच से काटी। उस घास को छूते ही रानू के शरीर में एक नई ऊर्जा आ गई। जल्दी चलो दोस्तों, हमें नई अग्नि रजाई बनानी होगी। वापस लौटकर रानू ने लाल घास को पुरानी घास के साथ मिलाकर नई रजाइयाँ सिलनी शुरू की। इस बार मैं इसमें अपनी ममता के साथ साथ सूरज की गर्मी भी भर दूंगी। अचानक एक विशाल बर्फीला राक्षस जंगल में आ पहुंचा। उसने अपनी ठंडी फूंक मारी, जिससे पेड़ जमने लगे। आज ये पूरा जंगल मेरा फ्रीजर बन जाएगा। किसी की गर्मी मेरा सामना नहीं कर सकती।
रानू ने हिम्मत की और अपनी नई अग्नि रजाई लेकर राक्षस के सामने उड़ गई। ये रजाई ओढ़कर देखो राक्षस, इसमें नफरत की बर्फ पिघलाने वाली प्यार की गर्मी है। रानू राक्षस के ऊपर बड़ी सी जादुई रजाई डाल देती है। जैसे ही रजाई ने राक्षस को छुआ, उसकी बर्फ पिघलने लगी। वो चिल्लाने लगा और देखते ही देखते पानी बन गया। नहीं, ये कैसी गर्मी है? ये रुई नहीं, ये तो ममता की आग है। राक्षस गायब हो जाता है और उस जगह एक मीठे पानी की नदी बहने लगती है। राक्षस के जाते ही सूरज निकल आया। रानू ने साबित कर दिया कि नेकी की गर्मी दुनिया की सबसे बड़ी ठंड को भी हरा सकती है। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। याद रखना बच्चों, बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, साहस और सही सोच के आगे वो हमेशा पिघल जाती है। ठंड बीत चुकी थी, पर अब जंगल में आग उगलती गर्मी का मौसम आ गया था। सूरज की तपिश से नदियाँ और तालाब सूख रहे थे और पक्षी पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। हाय, इतनी गर्मी! कुकू और गुड़िया का गला सूख रहा है। कालू भाई के पास मटके में पानी है, पर वो किसी को छूने भी नहीं देते। मम्मा, प्यास के मारे मेरा सिर चकरा रहा है। क्या हमें कहीं पानी नहीं मिलेगा? कालू के पास मिट्टी के कुछ मटके रखे थे जिनमें थोड़ा पानी बचा है। वो पहरा दे रहा था। कालू भाई, मेरी गुड़िया बेहोश हो रही है, बस 2 घूंट पानी दे दो। मैं कल तुम्हारे लिए दूर पहाड़ से ठंडा पानी ला दूंगी। अरे रानू, पानी अब सोने से भी महंगा है। मुफ्त में प्यास बुझाना छोड़ दो। जाओ, कहीं और जाकर गड्ढा खोदो। पक्षी प्यास से तड़प, हे भगवान, तूने सबको प्यासा क्यों रखा है? क्या इस जंगल में अब कोई नहीं बचेगा? रानू की चोंच अचानक एक चमकती हुई नीली मिट्टी से टकराती है। वो मिट्टी आम मिट्टी नहीं थी, वो ठंडी और रेशम जैसी मुलायम थी। रानू के दिमाग में एक आइडिया आया। अगर मैं इस मिट्टी से छोटे छोटे प्याले बनाऊं और उनमें ओस की बूंदें जमा करूं, तो शायद बच्चों की प्यास बुझ जाए। रानू रात भर जाकर अपनी चोंच और पैरों से उस नीली मिट्टी को आकार देती है। वो एक छोटा सा मटका बनाती है। रानू को बर्तन बनाना नहीं आता था, पर एक माँ की ममता ने उसे सबसे बड़ा कलाकार बना दिया। सुबह जैसे ही रानू उस खाली मटके को सूरज की पहली किरण के सामने रखती है, मटका खुद ब खुद ऊपर तक ठंडे और मीठे पानी से भर जाता है। ये क्या? ये मटका तो कभी खाली ही नहीं हो रहा। ये तो कुदरत का करिश्मा है। पूरे जंगल में खबर फैल गई कि रानू के पास एक ऐसा मटका है जो कभी खत्म नहीं होता। सभी पक्षी अपनी आखिरी उम्मीद लेकर रानू के दरवाजे पर जमा हो गए थे। रानू बहन, खुदा के लिए हमें थोड़ा सा पानी दे दो। सुबह से मेरी छोटी बच्ची ने एक बूंद भी नहीं पी है। उसका शरीर गर्मी से तप रहा है। अगर आज पानी नहीं मिला तो अनर्थ हो जाएगा। बिंदिया बहन, घबराओ मत। भगवान ने मेरी सुनी है तो वो सबको तृप्त करेगा। ये लो, सबसे पहले अपनी बच्ची को पिलाओ। रानू, हम सभी यहाँ हैं। मेरे बच्चों के पैर गर्मी से झुलस गए हैं और प्यास के मारे वो उड़ भी नहीं पा रहे। क्या सच में ये मटका कभी खत्म नहीं होता? हमें डर है कि हमारी पहुंच में तक पानी खत्म ना हो जाए। मम्मा, क्या मुझे सच में ठंडा पानी मिलेगा? मेरा गला बहुत सूख रहा है। हरियाली बहन, डरो मत। ये मटका मेरी मेहनत और माली की कृपा का फल है। इसमें प्यार भरा है और प्यार कभी कम नहीं होता। आइए भाइयों, कतार में आइए। ये पानी सबका है। आज जंगल का कोई भी परिंदा प्यासा नहीं रहेगा। रानू मटके से पानी निकालती है। मटका खाली होते ही पलक झपकते फिर से ऊपर तक भर जाता। पक्षी पानी पीकर चहचहाने लगते हैं। रानू बहन, तुम तो हमारे लिए फरिश्ता बनकर आई हो। धन्य है तुम्हारी ममता। रानू की छोटी सी झोपड़ी आज पूरे जंगल के लिए प्यास बुझाने का मंदिर बन गई थी। जहाँ कालू के मटके अहंकार से भरे और खाली थे, वही रानू का मटका नेकी की वजह से छलक रहा था। कालू का सारा पानी सूख गया और उसके मटके फूट गए। वो भी कांपते हुए रानू के पास आया। रानू, मैंने पानी छिपाया